आयत की आशीष दें और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय और 5वां पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। ये चर्चा को पौलुस जब सुना तो इस बात को बोला, आज मुझको और आपको भी बस यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलते रहना है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, सिर्फ काय के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पैसे के कारण नहीं, लड़की के कारण नहीं, शादी के कारण नहीं, परंतु विश्वास करने के द्वारा। बोलता विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। विश्वास किया आपने कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण वो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु बना लिया, जिसके कारण वो यीशु मसीह के पास आ सका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, पहले तिमोथियुस में लिखा हुआ और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। हालेलुया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा मैं हूँ। हम उसकी दया में बुलाए गए, उसकी दया में बचाए गए, उसकी दया में आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। हम और आप जो डिजर्व नहीं कर रहे थे उसके प्रेम को, समझ रहे, जो हम योग्य भी नहीं थे, हम दलदल की कीच में पड़े हुए थे, पाप में जीवन जी रहे थे, उस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा कि मैं और आप उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा उद्धार को पाए। अभी हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यीशु संसार में नहीं आता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम नाश हो जाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि उद्धार ही कहना चाहिए, विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार बहुत जरूरी है हर व्यक्ति का, और ये सब कुछ परमेश्वर के प्रेम से हुआ। जॉन 3:16 बोलता, यूहन्ना 3:16 बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन के वारिस हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ने वाले लोग ही स्वर्ग के भागीदार होंगे। वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वहां आने वाले दिनों में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर बैठेंगे। हालेलुया। अब वो राज्य करेंगे, वे सब परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते। यूहन्ना 1:12 के अनुसार बोलता, जितनों ने उसको मतलब यीशु को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप बचाएगा, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही आज हम पापों से मुक्त हो पाए हैं। हम कुछ लोगों को चंगाई मिली तब उन्होंने विश्वास किया, कुछ लोगों को कर्जे से आजादी मिली तब उन्होंने विश्वास किया, कुछ लोगों ने पाप के स्वभाव से उनको आजादी मिली, और कहना चाहिए उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो पाप के स्वभाव से छुटकारा पाया और उनके जीवन में चमत्कार से वो बचा लिए गए। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार का काम हुआ है, आपके भी जीवन में एक अलग काम हुआ है। इस प्रार्थना के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां बदली हैं, जिनके घरों में आज शांति आ गई है, जिनके घरों में आज चंगाई आ गई, जिनके घरों में आज परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होने लगा है। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जल्दी से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अब जो उससे प्रेम कर रहा उनके लिए वो क्या बोल रहा प्रेम में, सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम
जो वो आपके और मेरे लिए बोलता है। उसने तो प्रेम किया, पर जो हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हम जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सुने को बहुत ध्यान से। भजन संहिता 16 उसके 3 में इस प्रकार से बोलता, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं में मैं प्रसन्न होता हूँ, उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं से मैं प्रसन्न होता। परमेश्वर बोल रहा है, बोलता पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। हालेलुया। अपनी कॉलर को ऊंची करके बोलना, हालेलुया, मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया हूँ। यीशु मसीह में परमेश्वर की मैं संतान हूँ। यीशु मसीह में परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहराया है। यीशु मसीह ने मुझे पवित्र बनाया है, इसलिए परमेश्वर पिता मुझे ग्रहण करता। हमारी योग्यता नहीं थी प्रियो, बोलता पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, आप वो पवित्र भाई और बहन हो, वो प्रिय लोग हो। यीशु मसीह में हम सब भाई बहन हैं, वो पवित्र लोग हो, वे ही आदर के योग्य हैं। आपको आदर के योग्य बोल रहा है, आप आदर के योग्य बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कभी अपने आप को पापी नहीं बोलना, उस अनुग्रह को जानने के बाद पाप नहीं करना। देखिए, बहुत सारे लोग अनुग्रह के वचन को और अनुग्रह के संदेश को गलत इंटरप्रेटेट करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। हर व्यक्ति जो संसार में आया है वो पाप से जन्मा है और पाप उससे होता रहता है। परंतु जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, प्रतिदिन इस वचन को हम सुनते हैं, इस वचन पर मनन करते, इस वचन को पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन से धीरे धीरे जो गंदगी है, जो हमारे अंदर में जो बातें हैं उसको सुधारना शुरू कर देता। ये चीजें हमारे अंदर में परिवर्तन को लाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के इस जीवित वचन को। कई बार हमारा स्वभाव नहीं बदलता, नहीं बदलता है। कई बार गुस्सा होते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम गलत चीजें देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और ये स्वभाव है, ये व्यक्ति की इंद्रियां हैं जो उससे करवाती है। अगर आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, आप कुरिन्थियों की पत्री को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा, मैं करना तो कुछ प्रभु तेरे लिए चाहता हूँ, करना मैं कुछ चाहता, परंतु मुझसे वो बात बन नहीं पड़ती, मैं कुछ और कर लेता हूँ। वो गलत काम व्यक्ति कर लेता है। आज जब आप यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं और आप इस बात को आपके माइंड सेट में आप ले लेते, अपने हृदय में ले लेते इस वचन के अनुसार, है ना, कि आप एक आदर के योग्य है। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ बोल रहा। प्रभु आप मुझसे प्रसन्न है, मैं तो योग्य भी नहीं था। प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं थी, परंतु आप मुझसे, मुझ झूठ बोलने वाली से प्रसन्न है, मुझ झूठ बोलने वाले व्यक्ति से प्रसन्न, मुझ दारू पीने वाले व्यक्ति से आप प्रसन्न हुए हैं और आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं ये शराब नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगी, चोरी नहीं करूंगा, गलत चीजें नहीं करूंगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। एक दिन में नहीं बदलता व्यक्ति। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में तुरंत, जैसे बोलते हैं ना, दूध का उफान आता, बहुत ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी कहानी ठंडी हो जाती। परमेश्वर में आप धीरे धीरे मजबूती से बढ़े। इसलिए लिखा हुआ है, अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, जब सर्व सिद्ध आ जाएगा तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे अंदर में जब हम प्रतिदिन वचन को लेकर घोषणा करेंगे, प्रतिदिन वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे सुनने वाले कुछ लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आप नहीं बन सकते और कोई माइका लाल पवित्र नहीं बना सकता। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपको और मुझको पवित्र बनाता है। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यूहन्ना 15 उसके 3 में बोलता, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन के कारण शुद्ध हो, वचन के कारण शुद्ध हो। जब आप वचन में बने रहते हो, वचन को पढ़ते हो, ये आपको शुद्ध करता जाता है, पवित्र करता जाता है। इसलिए 51 में बोलता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा।
बोलता मैं अपने पापों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, वो निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। कई बार कुछ कलीसिया में, कुछ जगह पर, कुछ पासवानों का सिर्फ एक ही रोल, पाप 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 पाप। जिस चीज की ज्यादा चर्चा आप करोगे ना, वो ही बड़ा होएगा। उन कलीसिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करो, बाल बड़े हैं तुम्हारे, तुमने ये टैटू बनवा लिया है, तुम नरक जाओगे, तुम फलाना करोगे। अनुग्रह की बात ही नहीं है। बाइबल में लिखा, जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। आपको मालूम है, उसने उस वचन के द्वारा हमें क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया है। हालेलुया। इस पवित्र वचन के द्वारा मैं और आप पवित्र किए जाते हैं। कई बार मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब, जब नहीं पढ़ते इसका मतलब है हम पाप में लिप्त हैं। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो आप पाप से दूर होंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आ गई, बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं बहुत साल पहले एक जगह पे मैं यूथ मीटिंग लिया करता था, और जब मैं यूथ मीटिंग लिया करता था तो एक अंकल बुजुर्ग किसी और शहर से आए, और इफिसियों की पत्री उन्होंने पूरी बाय हार्ट करके रखा था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहिए थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया कि अपन कई बार बोलते हैं ना कि हम ही हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको रटी हुई है बाइबल, जिनको कंठस्थ है। आपको मालूम, उनको पूरी बाइबल, मतलब वो वाला है, इफिसियों की पत्री, कुलूसियों, फिलिपियों और बहुत सारे वचन बाय हार्ट थे। मैं भी सरेंडर हो गया। उसके बाद मैं उनकी बात से कुछ बातों से पकड़ लिया कि ये कहाँ पे फंस गए। तो क्या है, वो याद कर लेना और उसके अनुसार जीवन जीने में बहुत अंतर है प्रियो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बातें बोलना शुरू किया जो वचन के अनुसार नहीं। तब पकड़ में आ गए कि आपने रटा है, आपके दिमाग में है, परंतु आपके हृदय में ये वचन नहीं है। इस वचन ने आपके अंदर में पवित्रता नहीं लाई। आपको मालूम, जब मैं उनको कुछ बोलने लगा तो वो झुंझला गए। बहुत सारे लोग कभी सुनते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास दासियां हैं, ऐसे पासवान हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग जब पोस्ट में आए, उन्होंने कभी किसी और की नहीं सुनी। बाइबल में लिखा, सम्मति को तुच्छ नहीं जानना। आपको मालूम है, बाइबल बोलती जब तू युद्ध करे तो पूरी युक्ति से करना, विजय बहुत से मंत्रियों से मिलती